Hello students, I hope you enjoyed your summer vacations. Now summer vacations are over, so let's get back to study. So I am Deepika welcoming you all here in class 10 subject economics chapter 2 sectors of the Indian economy, and today's topic is how to protect workers in the unorganized sector. ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट दी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. क्विकली रिवाइज करते हैं. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होता है? जो कि अंडर गवर्नमेंट होता है, प्लस इसमें जो वर्किंग कंडीशंस एटमॉस्फेयर्स जो है वो बहुत हेल्दी होता है, आपको टाइम टू टाइम पे मिलता है और भी आपको लाइक हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं. ओके ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है. इन केस अगर आप करते हो देन आपको ओवर टाइम मिलता है. ओके तो छुट्टियां भी टाइम टू टाइम मिलती हैं. तो सारी जो वर्क कंडीशंस हैं ना वो पहले से ही डिस्क्राइब होती हैं, डिसाइडेड होती हैं. ओके बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है. जो सारी चीज़ें प्लस पॉइंट है ऑर्गेनाइज सेक्टर की, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की. ओके तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है. लाइक जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, आपकी वर्किंग कंडीशंस जो है वो सब पहले से वेल डिफाइंड होती हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं होती हैं. ऑर्गेनाइज में आपको टाइम टू टाइम पे मिलता है, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, प्लस हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है. ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप ओवर टाइम करते हो देन आपको ओवर टाइम के लिए पे किया जाता है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं है. अनऑर्गेनाइज में आपको कभी पेमेंट मिल गया तो कभी नहीं भी मिला, चले जा रहा है, छुट्टियाँ भी नहीं मिल रही है आपको. ओके सो वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको एक्सप्लॉइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस सेक्टर. ओके हमें उसके प्रोटेक्शन की, उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. तो चलो लाइक आई मैंशनड हियर, unorganized sector which is not registered with the government and those terms of employment are not fixed and regular. जो employment terms जो होती हैं वो पहले से fixed और regular नहीं होती है, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता है. वो कौन सा सेक्टर होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है. इन दिस सेक्टर नो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड. इसमें गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं, फॉलो नहीं किए जाते हैं. बट धीरे धीरे अब अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आपको कुछ एक्ट्स जो है वो इन पे अप्लाई होते हैं. एंट्री टू सच सेक्टर इज़ क्वाइट ईजी एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन. अब ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनको बनाने की एक प्रोसेस होती है जो कि फॉलो करनी पड़ती है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है. किसी भी तरह का कुछ एफिलिएशन या फिर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, रिक्वायर्ड ही नहीं होता है. तो इसमें एंट्री जो है दैट इज़ क्वाइट ईजी, आप आसानी से उसमें एंटर कर सकते हो. ओके नाउ द मेन फीचर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स क्या हैं? देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. देयर इज़ नो रेगुलर जॉब. वर्कर्स आर प्रोवाइडेड डेली वेजेस. जो वर्कर्स है वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, कभी सैलरी मिलती है कभी नहीं मिलती है. देर आर लॉज इन दिस सेक्टर बट आर नॉट फॉलोड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें रूल्स तो बनाए हुए हैं बट उतनी सही तरीके से उनको फॉलो नहीं किया जाता है. व्हेन देयर इज़ लेस वर्क लोड देन वर्कर्स आर आस्क्ड टू लीव द जॉब विदाउट एनी रीज़न. मीन्स जब आपको जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, वहाँ आपको बिना किसी वैलिड रीज़न के आपको जॉब से क्विट करने के लिए नहीं कहा जा सकता है. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब भी जो जो आपका एम्प्लॉयर है जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जो आपका मालिक है, बॉस है, सेठ है, वो आपको कभी भी जॉब से बिना किसी रीज़न के आपको जॉब से निकाल सकता है ना. कितनी गलत बात. अब देखो हम बात करते हैं कि रूरल एरियाज़ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं. ओके लाइक जैसे है लैंडलेस लेबर्स हैं, तो वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? क्रॉपर्स क्या होते हैं? जैसे कि एक फील्ड है. अब भाई आप हो, आपकी फैमिली में एक खेत है आपके पास, बट आपकी फैमिली में आपकी मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, आप बहुत छोटे हो, तो अब खेती का काम करेगा कौन? तो क्या करते हैं हम लैंड क्रॉपर्स को हायर कर लेते हैं. तो ये क्या करते हैं कि ये खेत में जो भी आपकी एसेट लगानी है, जैसे सीड्स हैं या जो भी है, वो सारा एक्सपेंसेस तो आपका होता है. ओके ये आपसे बदले में वेजेस भी लेते हैं, प्लस जो भी आपका आउटपुट हुआ है, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, उसका एक सर्टेन पर्टिकुलर फिक्स शेयर जो है ना वो ये लेते हैं. तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं शेयर क्रॉपर्स. ओके एंड
आर्टिशंस सच एज ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर्स, ये सब आते हैं रूरल एरियाज़ में जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हैं। अब देखो अर्बन एरिया में क्या आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, छोटी इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं वो आते हैं। कैजुअल वर्कर्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो वर्कर्स होते हैं, बहुत सी जगहों पे ना एक ऐसा बीच का कॉमन चौक होता है सिटी, टाउन या फिर विलेज का, जहाँ पर कि लोग खड़े रहते हैं, जिनको अपन दिहाड़िए मजदूर भी कहते हैं। तो वो इसी वेट में रहते हैं कि भी कोई आए, हमें किसी भी तरह का कोई भी काम मिल जाए। ओके, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स मीन्स जो अपने सर पे लेके सामान बेचते रहते गलियों में, गारमेंट मेकर्स, ये सब आते हैं। रैप पिकर्स मीन्स जो कचरा वगैरह उठाते रहते हैं वो आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वर्कर्स, उनको प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। लाइक मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। सो द वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड प्रोटेक्शन ऑन द फॉलोइंग इश्यूज़। इन इश्यूज़ की वजह से उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और वो इश्यूज़ क्या क्या हैं? वेजेस, सेफ्टी एंड हेल्थ। दे आर ऑफ्टन एक्सप्लॉयड एंड नॉट पेड अ फेयर वेजेस, मीन्स उनको एक सही वेजेस नहीं मिलती है, उनका शोषण किया जाता है। देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर, उनकी जो अर्निंग्स होती है वो बहुत कम होती है और उनको रेगुलर नहीं मिलती है। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स। ये जो जॉब होती है इसके साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं होते हैं। लाइक आपको सिर्फ सैलरी मिलती है, वो भी फिक्स नहीं होती है, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। ओवर टाइम कर रहे हो, सैलरी नहीं मिल रही है, छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ग्रॉसरी शॉप पे कोई काम करने वाला जो बंदा है, लाइक जो वर्कर है, उसे होली दीपावली पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी, बिकॉज होली दीपावली पर वो चाहेगा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बट उसका जो सेठ है वो बोलेगा कि भाई अभी तो धंधे का टाइम है, तो आपको ओवर टाइम भी करना पड़ेगा और छुट्टियाँ भी नहीं मिलती उसको, है ना। तो इसलिए उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। दैट्स वाई वी हैव टू प्रोटेक्ट दीज सच अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रोटेक्ट। अब भाई हमने कहा कि भाई हाँ ये रीजंस हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो अब उनको प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। एंड दैट इज़ गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेजेस, मीन्स गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल मनरेगा में डिसाइड किया हुआ है 100 रुपीज़ जो होते हैं, या समथिंग 110 कुछ रुपीज़ हैं जो कि आपको मिलते हैं पर डे की। ओके, तो ऐसे कुछ काइंड ऑफ थिंग गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसा इनिशिएट ले सकती है कि पर डे की वेजेस जो है, एक फेयर वेजेस जो है वो डिसाइड कर दे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्पेशल वर्किंग आवर्स, स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स मीन्स जैसे गवर्नमेंट सैलरी डिसाइड कर रही है, वेजेस डिसाइड कर रही है, वैसे ही वर्किंग आवर्स भी डिसाइड कर दे कि भाई 9 to 10 या फिर 9 to 5 के आपको काम करना है, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो देन आपको ओवर टाइम मिले। ओके, गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड ओवर टाइम एंड सैलरी रेंज, यही मैंने आपको बताया, लॉज बना सकती है उस पर। प्रोवाइड चीप लोन विद नो इंटरेस्ट। ओके, अब देखो जो छोटी जो लैंडलेस लेबर्स हैं वो अगर अपना खुद का कुछ काम करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल जो फैक्ट्रीज़ हैं या वर्कर्स हैं वो अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या है, हर बात आके रुकती है कैश पे, तो उनके पास उतना कुछ अपनी कैपिटल होती नहीं है, तो जब अपनी कैपिटल नहीं है तो वो अपना वर्क कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट उनको ना लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवा सकती है। अब लोन प्रोवाइड करेगी, वो अपना खुद का कुछ काम करेंगे, तो उससे इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करती है एज़ कम्पेयर टू कि भाई आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो अंडर में। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन, स्मॉल के छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको ओपन कर सकती है, तो उसमें भाई एक तो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्लस आप गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया हुआ है सैलरी वो वर्कर्स को मिलेगी, अब उनको फिक्स सैलरी मिलेगी, वो एक्सप्लॉयट नहीं होंगे। देन हेल्थ जो है वो उनकी अच्छी रहेगी, वो एजुकेशन और हेल्थ पर एक्सपेंस कर पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर पाएंगे, उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे पाएंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो पॉवर्टी डिक्रीज़ होगी, इस तरह से इकोनॉमी ग्रो करेगी। आपको बताया था ना साइकिल होता है वो चलता रहता है और वो चलते रहना चाहिए, तभी इकोनॉमी ग्रो करती है। नेक्स्ट इज़, जैसे हमने ऊपर बात की भाई अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कौन कौन से वर्कर्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, तो उनके लिए स्पेशली क्या किया जा सकता है। For farmers, government can provide seeds, agriculture inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. Means जो कि छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको अगर गवर्नमेंट सस्ती रेट पर या कम रेट पर या इजीली उनको सीड्स और एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट्स ये सब अवेलेबल करवाएगी,
तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी और वो इनकरेज होंगे और अच्छा करने के लिए, बिकॉज उनको सर्विसेज प्रोवाइड होंगी तो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको करने में, तो हम उनको और ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट कैन सप्लाई बाय प्रोवाइडिंग। अब भाई जैसे एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल क्या होता है, लाइक कैपिटल हमें क्या चाहिए होती है, वर्किंग कैपिटल की भी हमें सीड्स चाहिए, हमें इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए होगा, तो ऐसे ही हमें क्या चाहिए होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल मीन्स गवर्नमेंट जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करवा सकती है। तो उससे क्या होगा कि उनको इजीली रॉ मटेरियल मिल जाएगा तो वो अपना खुद का काम स्टार्ट कर पाएंगे और उनको काम करने में ईजीनेस होएगी, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे कि अब हम क्या करते हैं, एक तो अपन लोन बैंक से ले, है ना, और एक अपन नॉर्मल ऐसे इसी तरह से जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे ले। तो मनी लेंडर्स जो होते हैं ना वो एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या फार्मर्स के पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, बिकॉज लीगली लोन लेना इट्स अ काइंड ऑफ टफ प्रोसेस, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो मनी लेंडर्स ले लेते हैं और हैरेस होते रहते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स इंक्लूड की है, लाइक जैसे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, जैसे कि भाई इंडस्ट्रियल एक्ट बना दिया है, एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी एक्ट बनाया हुआ है, वर्कर्स के लिए एक्ट बना दिया, मिनिमम वेजेस का एक्ट बना दिया। तो इस तरह के एक्ट्स अगर बनाएंगे तो उससे क्या है ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना उसको हम थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज बना पाएंगे। अब ऑर्गेनाइज बना पाएंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, उनका एक्सप्लॉयटेशन रुक जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया जीएसटी लेके आए थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो क्या होता था ना कि जो स्मॉल स्केल जो छोटे छोटे जो है ना इंडस्ट्रीज़ वाले वो क्या करते थे, वो किसी भी तरीके से टैक्स से बच जाते थे। अब वो टैक्स से बच जाते थे तो उनको टैक्स के क्राइटेरिया में लाने के लिए जीएसटी लेके आई है। और एक चीज़ का अगर आपको 4 जगह पर टैक्स देना पड़ता था तो वो अब आपको सिर्फ एक ही जगह पर देना होगा। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट टाइम पर जो है वो डिसाइड करती रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे वुमेंस जो हैं, अगर लेडीज़ किसी जगह पर वर्क करती हैं तो वहाँ क्या है कि भाई एक छोटा सा बच्चों के लिए रहने के लिए जगह होनी चाहिए, है ना, वहाँ पर वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ सके, और एक जो आंट टाइप कोई लेडी है वो वहाँ बच्चों का ख्याल रखेंगी, उनको खाना वाना खिलाएंगी, है ना। तो अगर 10 या 30 से ज़्यादा कुछ ऐसे लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा अगर आपके यहाँ फीमेल वर्कर्स है देन आपको वहाँ पर अपना वॉशरूम्स रखने होंगे, उनके लिए अलग से एक रूम रखना होगा जहाँ वो दोपहर में आराम कर पाएँ, है ना। तो इस तरह के लॉज इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो वर्कर्स हैं उनको हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल पाए, उनको सही वर्किंग कंडीशंस मिल पाए ताकि वो और अच्छा करें और इकोनॉमी ग्रो करें। ओके, सो आपको ये जो मैंने नोट्स दिए हैं वो आपकी अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, प्लस इनको रिवाइज़ करना है। बुक से आपको ये जो टॉपिक है वो पढ़ना है। मैंने बुक से थोड़ा डिफरेंट लिखा है, आपको अलग नोट्स दिए हैं, बुक में अलग दिया है, तो आपको बुक वाला भी रीड करना है प्लस ये भी करना है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर दैट हाउ वी प्रोटेक्ट वर्कर्स in the unorganized sector and why we are going to protect them. All things are clear now. So that's it for today. Good luck. Bye bye.